कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड दो पार्ट मैंने पोस्ट कर दिए हैं, डाल दिए हैं। यानी पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और तीसरा आपका जो है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो आप पढ़ते हैं, जो कि इससे बहुत सवाल आते हैं, वो जो आपके क्वेश्चन कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पहला होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी। इसी से आप स्पेक्ट्रा बता सकते हो। स्पेक्ट्रा मतलब वही जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है ना, स्पेक्ट्रम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, स्पेक्ट्रा हो गया। एसिडिक नेचर बताते हो यहाँ से आप, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। यानी ये सब चीज़ें आप जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बताते हो। लेकिन मेन जो हम लोगों को पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, आपको जो है यूज़ ज़्यादा होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है और आप क्वेश्चन भी इसके नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ कार्बन, यानी मॉलिक्यूलर वेट, यानी जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन की केस में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी कौन सी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो जैसे हम लोग अगर बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF और H2O कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भैया बॉइलिंग पॉइंट अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखें तो इसका आता है 18 और फ्लोरीन होता है 9। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन 9, तो 9 और 9 18 19, तो इसका ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो इसका ज़्यादा आप होता भी है। अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चलोगे तो भी आपका जो किसका आता है, HF का आता है। ठीक है, NH3 का अगर देखें, कंपेयर करें, तो NH3 का इससे कम होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करें, इसका लिस्टर कहाँ गया मेरा? चलो, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। यानी जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट या जितना ज़्यादा आपकी कार्बन चेन, अगर आप सिंपल की बात कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा आपकी कार्बन चेन उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली इक्वल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये उसका ऑर्डर होता है। चलिए, तो आपके जो नीट में क्वेश्चन आया है कि H2O और H2S में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, किसका? H2O और H2S में। तो आप अगर देखेंगे तो H2O का मास होता है 18 और इसका होता है 16 दूनी 32 और 2 34। तो आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट बताया था। लेकिन जो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा होता है वो H2O का ज़्यादा होता है। क्यों H2O का ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें भैया याद रख लीजिए कि H2O जो है आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपका ये भी क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है, जेईई में आ चुका है, कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर। तो याद रख लीजिए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर। इसीलिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ले लेंगे। चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई है ना। अब सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि जिससे CH3 C2H5 C3H7 चलो CH4 ले लो, CH6 C2H6 C3H8। तो आप अगर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इस तरह बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ रही है। ठीक,
तो नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ रही है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे है, फिर देखिए ऐसे ऐसे आ गया, तो बॉन्ड तोड़ने में समय लगेगा, है कि नहीं? बॉन्ड को तोड़ने में क्या करेगा, लगेगा, समय लगेगा। तो एक एक बॉन्ड टूटेंगे, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब बात ये आती है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आइसोमेरिज्म में देखें तो क्या होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट फॉर आइसोमेरिक। आइसोमेरिक कैसे, जैसे हमने ले लिया 4 कार्बन का ले लिया, ये OH ले लिया, फिर हमने क्या लिया 4 कार्बन का, 4 कार्बन को जगह ये OH यहाँ पे लगा दिया सेकेंड वाले ग्रुप पे, है ना। और फिर जो तीसरा बनेगा ये हो गया, कितने कार्बन, तो 5 कार्बन हो गया। तो जैसे जैसे अगर आप देखो तो जो बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक अल्कोहल्स होते हैं, या कोई भी अल्कोहल्स या फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी चीज जो आइसोमेरिज्म होते हैं, आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तब उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट आपको लेना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है आपको सरफेस एरिया के, इसके सरफेस एरिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना है ब्रांचिंग के। मैं लिख देता हूँ थोड़ा अच्छी जगह फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल्स के लिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। अगर आप यहाँ पे देखो OH ग्रुप है तो कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप देखो बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप देखो तो बॉइलिंग पॉइंट इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे वो यहाँ ज्यादा है सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। इसका देखो, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया और कम है, इसका देखो इतना आ रहा है सरफेस एरिया, इसका इतना आ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें है, इस वाले कार्बन में। ब्रांचिंग किसमें, एक ही कार्बन पे जितनी ज्यादा ब्रांच रही, तो देखिए कितनी ब्रांच है, यानी पूरा एक तरफ से घिरा हुआ है। तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। तो ये नोट कर लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। रीट्वीट का नोट कर लीजिए इसको, मैं देखता हूँ वीडियो चल रही कि नहीं। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, चलो ये हो गया, और देखता हूँ कुछ, ठीक है। और आपको ये तो पता होगा HF का ग्रेटर देन होता है HCl का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है ना। H2O का ग्रेटर देन होता है H2S से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। PH3 का ग्रेटर देन होगा NH3 से, क्योंकि NH3 का ग्रेटर देन होगा PH3 से, क्यों? क्योंकि भैया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इतना आपने अगर कर लिया बॉइलिंग पॉइंट को लेकर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है होने वाली, समझ लो। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये किस्सा जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको बस ये दो चीज़ याद करनी, एक ये वाली बात, और दूसरी जो मैंने बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये दो बात आप जो है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बात आती भैया सरफेस एरिया की, ठीक है, सॉरी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम समझ में आया आपको? सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होना, किसी चीज का सॉल्युबल हो जाना, किसी चीज का सॉल्युबल हो जाना, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट एट अ रूम एट अ गिवन टेम्परेचर, वही होता है। ठीक है, तो वो मैं नहीं बताने वाला। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा ही वो चीज़ सॉल्युबल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, तो जैसे हमने कोई आपको क्वेश्चन दिया सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर, तो अगर हमने क्वेश्चन लिया सपोज ROH और ये फिनॉल, इसमें अगर हम आपसे पूछें आर यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप ले लीजिए आप, CH3OH ले लीजिए, तो अगर आप पूछेंगे सॉल्युबिलिटी इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों बना रहे हैं, लेकिन मैंने क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, है ना। तो अब जो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी, और ऐसे इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी ज़्यादा होगी, समझ सकते हैं। ठीक है, समझ पाना है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि CH3 ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, किसी चीज़ में घुलना नहीं चाहेगा, जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी पानी के केस में बात करते हैं, तो जो CH3 ग्रुप है वो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये पानी से दूर जाना चाहेगा और ये पानी से मिलना चाहेगा। OH ग्रुप है सॉल्युबिलिटी यानी बॉन्डिंग बनाना चाहेगा अच्छी सी, है ना, तो ये ज़्यादा बल्कि ग्रुप है OH, तो ये दूर भागेगा, तो ये जो है बल्कि ग्रुप है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी ऐसे भी देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम है। ठीक है, और किसी के ले लो, जैसे अगर हम लोग H2O और H2S की बात करें तो सॉल्युबिलिटी किससे ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, समझ पा रहे हो, HF HCl ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये सब आपके जो है वही एग्जांपल्स रहेंगे, और सॉल्युबिलिटी का यही खेल रहता है कि आपका जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जितना कम मॉलिक्यूलर वेट। तो आई होप आपको समझ में आया हो, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलो एक चीज़ और रह गई थी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में एल्डिहाइड और कीटोन, तो हर एक चैप्टर का तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, जैसे जैसे हर एक चैप्टर आएगा उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है वो भी पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा आप याद रख लीजिए कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी कम होती है जनता एल्कोहल्स, कम होती है जनता एल्कोहल्स। क्यों, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो भैया एल्कोहल्स में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप समझ में आया हो। तो बस कुछ नहीं करना है, इन तीनों वीडियो को जो मैंने बना दिया है, ना समझ में आए फिर से देखिए, कोई बात ना समझ में आए फिर से पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोबारा मुझसे। ठीक है, बाकी के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय, लव यू।